बिना रोजगार के राहुल गांधी अभी सबसे ज़्यादा पैसे वाला युवा है। कैसे? जब कोई नौकरी भी नहीं है उसकी, जब कुछ नहीं है तब सबसे ज़्यादा पैसे वाला तो कैसे हो गया वो? क्या लग रहा है कैसे? हाँ वही तो, सारे बेल पे घूम रहे हैं, सारे घटोला करके बैठे हुए हैं। और जैसे केजरीवाल जी है, आया था आम आदमी बन के, अभी सबको इतना क्या कहते हैं, नहीं 45,000 छोड़ी ना, शीला दीक्षित के बदले में इतना मोटा तागड़ा खाता खतिया लगा हम ले आएंगे, फाइल लेके आए थे, अभी अब वो फाइल कहाँ गई? फिर उसी के साथ जा रहा है, खुद का फाइल बन रहा है, आप खुद का फाइल बन रहा है, खुद आप कराए, सारे इकट्ठे हो जाओ। हम भी आम है, तुम भी आम है, तुम भी खास हो, वैसे समझ गए ना। तो देखिए, जब सब कोई मिल के एक को विरोध करता है तो समझ जाइए कि हमारा राजा सही है। अच्छा, सब एकजुट हो रहे हैं, इसका मतलब मोदी सही काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही कर रहा है। जब सारे इकट्ठे चोर इकट्ठे होके एक को विरोध कर रहा है तो समझो जो हमारा राजा सही है। अच्छा, वो तो बोल रहे हैं मोदी देश को बर्बाद कर रहा है, इससे सब इकट्ठे हो रहे हैं। है वो खुद बर्बाद कर दिया। देखिए ना, हवा में पुल उड़ रहा है, फिर जा रहा है प्रधानमंत्री बनने। नीतीश कुमार 1 साल पहले मनीष कश्यप ने बोल दिया था ना, ये पुल 1 साल के बाद 1 साल में गिर जाएगा, बोला था। 1 साल हुआ भी नहीं, गिर गया। इनॉग्रेशन से पहले गिर गया। इनॉग्रेशन से पहले 1 साल पहले कह दिया था ये पुल 1 साल के अंदर गिरेगा। क्या लग रहा है 24 में मोदी जी आ पाएंगे या फिर कोई 360 प्लस? 360 प्लस जी, 360 प्लस 365 दिन है ना, 365 आएगा ये। 365 इस हिसाब से आप हाँ जी 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 365। अच्छा जी, यहाँ पे सब अपने राज्य में ना घेर के बैठे हुए, वहाँ ममता बनर्जी बोल रही है, वहाँ अखिलेश यादव बोल रहे हैं। अखिलेश यादव को खाता खुल जाए, वही वो है जो मोदी जी का, योगी जी का कृपा हो, जो एक पारिवारिक सीट दे, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। बोल रहे हैं 80 का 80 यूपी कसम लेके। हाँ, सब यही बोलते हैं। सब नीतीश कुमार बोलते हैं कि हम 40 में 40 ले लेंगे, ममता बनर्जी कहते हैं हम सब में सब ले लेंगे, लेकिन किसी को कुछ नहीं है। पब्लिक अपना अंदरूनी वोट करेंगे देश के लिए, राज्य में अपना जो हो सो देश के लिए मोदी ही। केजरीवाल बोलते हैं कि मोदी जी अनपढ़ गंवार हैं, तो फिर जब अनपढ़ गंवार है तो पूरा दुनिया उनके पीछे पीछे क्यों भाग रहे हैं भाई? तुमको क्यों नहीं बुला रहे हैं? आप ये बताओ। अच्छा, जब मोदी जी अनपढ़ गंवार है तो पूरे दुनिया बॉस कर रहे हैं, सब उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, जो कहोगे वो हम ही करेंगे। हैं क्यों? देश के अंदर हिंदू मुसलमान किया जा रहा है? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ देश। अभी तो यूपी में जाके देखिए ना, सारे मुसलमान लोग सब कितना खुश है। अच्छा, कितना खुश है, जाके देखिए यूपी में जाके, सब खुश है, सबको घर मिला है, गैस मिला है, सबका बढ़िया राशन मिल रहा है। जो कुछ लोग बोलते हैं कि कर्नाटक में हमने एकजुट होकर हरा दिया मोदी को, आप 24 में भी हराएंगे। असंभव है जी। संभव क्या है फिर? है संभव, मोदी 360 प्लस। संभव 360 प्लस। क्या नाम है भैया? दीपक जी, क्या करते हैं आप? मैं जॉब कर रहा हूँ। जॉब करते हैं आप युवा हैं, युवा किस तरफ जा रहा है इस बार 24 में? ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एक ही है, वो है राहुल गांधी। बीजेपी ऑब्वियसली। अब आपको कहाँ से स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं राहुल गांधी? अमेरिका में जा रहे हैं वो, वहाँ से देश के हित के लिए बात कर रहे हैं। के लिए थोड़ी जा रहे हैं हम लोग। अगर कोई वेस्टर्न चला गया किसी बाहर कंट्री में तो डजंट मीन कि वो हो गया ना। वेस्टर्न थोड़ी है वो, इंडियन है। बट आप ये रेफरेंस दे रहे हो क्योंकि वो बाहर जा रहे हैं इसलिए वो उनको होना चाहिए। जब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी उनको बुला रही है स्पीच देने के लिए, ताकत तो होगा उनके अंदर। स्पीच देने के लिए तो बहुत लोग गए हैं ना, उसके बाद भी गए हैं, पहले भी गए हैं, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट गए हैं। डजंट मीन सब पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियन के लिए जो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए वो मुझे लगता है मोदी के अलावा भी किसी के पास नहीं है। मोदी के अलावा कोई नहीं है अभी तो नहीं है। अच्छा, एट प्रेजेंट अगर पीएम की पोस्ट के लिए देखेंगे तो कोई नहीं है। राहुल गांधी इतना मेहनत कर रहा है, युवाओं की बात कर रहे हैं, वो सबकी बात कर रहे हैं वो। हाँ जी भैया, उसी में खालिस्तान के नारे लगे थे जिसमें राहुल गांधी ने स्पीच दी थी। तो उस बारे में आप क्या सोचते हो आप कि यार एक बार बताओ, जब मोदी जी इतनी बार क्या कहते हैं विदेश गए, वहाँ पे खालिस्तान वगैरह के नारे लगे हैं, बट जब एट प्रेजेंट जब वो स्पीच दे रहे हैं उस टाइम तो कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है। बट ये अभी राहुल गांधी के समय पे क्यों हुआ है ऐसा? क्या लग रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखो क्या होता है, ये लोग जो जब जाते हैं एक प्रोपेगेंडा के साथ जाते हैं बाहर कि हम अपने देश के लीडर की जो एक लीडरशिप चला रहा है, देश को चला रहा है, उसके बारे में कुछ गलत बोलेंगे तो हमारा लोगों का ध्यान हमारे तरफ आएगा। तो ये मुझे, क्योंकि इंडिया में तो उन्हें वो भाव मिल नहीं रहा है, अब वो इंटरनेशनल मंच पे जाके वो चीज़ें प्राप्त करना चाह रहे हैं, बट उन्हें वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी सर। क्योंकि सिंपल सी एक चीज़ है, जब लीडर स्ट्रांग होता है ना तो जनता का एक क्लियर विजन बन जाता है कि हमें किस तरफ जाना है। तो सभी को पता है अभी हमें बीजेपी के साथ जाना है। अगर बीजेपी में मैं बताऊं, अगर मोदी के अलावा भी कोई और आता है
तो भी जनता बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। अगर मोदी है तो जनता बीजेपी के साथ जाएगी। मोदी है इसलिए। बिल्कुल सर। क्या क्या अच्छा लगा मोदी देखो साहब? मोदी के साथ एक तो सिंपल सी चीज़ है, कांग्रेस ने अपने लीडर्स को वो ताकतें नहीं दी, वो डिसीजन पावर नहीं दी जो मोदी ने दिए हैं। अच्छा। देखो ज्योतिरादित्य इतने बड़े बड़े लीडर्स उनके, वो सारे पार्टी छोड़ के चले गए। क्यों छोड़ गए? क्योंकि उनका जो लीडर है वो सही डिसीजन और ना ही डिसीजन मेकिंग कर सकता है वो बंदा। तो अगर हमारे मोदी जी अगर ये सारी चीज़ें कर सकते हैं तभी तो उनके साथ जुड़ रहे हैं। उनका विजन क्लियर है तभी तो लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। अगर कांग्रेस में अगर ये चीज़ें होती तो उनकी पार्टी इतने टूटती ही क्यों? अच्छा। मोदी जी जब अपनी पुश्तैनी सीट ही नहीं बचा पाए तो आगे क्या करेंगे देश के लिए? राहुल गांधी पुश्तैनी सीट थी इनकी अमेठी, वो अमेठी से छोड़ के वहाँ पे साउथ में जाके लड़ रहे हैं। वहाँ पे एक सिंपल सी उनकी एक जीत थी कि हाँ हम यहाँ पे जीत जाएंगे, तब जाके अगर वो देश के अच्छे और युवा नेता होते तो अमेठी से ही लड़ते और जीतते। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको कि राहुल गांधी तो बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है हमारी पार्टी के सबके लोगों को खरीद रही है, खाली बस खरीद का काम कर रही है। नहीं सर, देखो अगर मैं सपोज ये मेरे फ्रेंड है, अगर इनकी कुछ इच्छा है मैं इनकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता तो ऑब्वियसली कहीं और जाएंगे। अच्छा। हमारे तो सुनने में ये भी आया है जब इनकी मीटिंग्स होती थी राहुल गांधी से कोई ये कहता था कि नहीं अपने मोदी जी ने ये काम बढ़िया किया है तो राहुल जी बोलते थे कि आप बीजेपी की तरफ से बात कर रहे हो। अच्छा। ये चीज़ें हमारे सुनने में आई है क्योंकि हम तो जानते नहीं है, पहचानते नहीं है। जो चीज़ें सुनने में आते हैं हम वही आपसे डिस्कस कर रहे हैं। अगर देखो पार्टी क्या मतलब होता है, सुनना और सुनाना, और एक लाइन पे सबको साथ लेके चलना। इस बार 24 का सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा वोट देने का आपको? देखो सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा हमारा, मैं बिल्कुल भी राम मंदिर पे वोट नहीं दूंगा, मैं सिर्फ बीजेपी को वोट दूंगा जिन्होंने पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन किया है। नाम रोशन किया है। बिल्कुल सर। जो मोदी जी सरकार ने वादा किया था 14 में आने से पहले, वो सब वादा 10 सालों में क्या लग रहा है पूरा हो पाया? सर देखो ऐसे वादे तो सारी सरकारें जब से देश आज़ाद हुआ तब से करते आई है, कोई भी सारे वादे कोई पूरे नहीं कर सकता। अगर जी हाँ आपका 80% तो हुआ है। देखो उन्होंने बोला क्या कहते हैं सफाई अभियान, किसी सरकार ने आज तक नहीं किया। ऐसा नहीं कि बीजेपी में अच्छे नेता हुए हैं, बहुत अच्छे, इंदिरा गांधी भी बहुत अच्छी थी अपने समय पे, बट आज के टाइम पे कांग्रेस में कोई नहीं है। दूसरा हो गया आपका ये मुझे याद नहीं आ रहा देश जो सुरक्षित का राष्ट्रवाद का मुद्दा है मोदी का, और राष्ट्रवाद आज दूसरी बार हो गया पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं है, कुछ नहीं है। देखो सिंपल सी जो हमारी सब प्रभुता पे अटैक करेगा उसके साथ बात ही क्या करनी है। तो देश के अंदर नफरत का माहौल है क्योंकि राहुल गांधी बोल रहे हैं हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। बिल्कुल सर नहीं। अगर उन्होंने गैस दी, चूल्हा दिया, सब कुछ दिया, सबको बराबर दिया, किसी को धर्म देख के नहीं दिया। ठीक, जो भी क्या कहते हैं उन्होंने जी हाँ जितनी भी योजनाएं इन्होंने स्टार्ट करी, कोई भी धर्म। 24 में क्या लग रहा है 24 में मोदी आएंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर मोदी जी। विपक्षी पार्टी जो एकजुट हो रही है उनका क्या होगा? वो अपना साइड रहेंगे, वो अपने राज्य में खुश हैं। राज्य में खुश हाँ। क्या नाम है आपका? सुमीरन। क्या लग रहा है इस बार 24 में मोदी या फिर राहुल गांधी? राहुल गांधी ऑप्शन है ही नहीं। है ही नहीं। उनकी कोई भाषण देख लो, उनकी भाषण कोई समझ में आता है? एक कोई गली के बालक जो होता है 8 साल का, वो भी नहीं देखना चाहता है राहुल गांधी को। राहुल गांधी बिल्कुल ऑप्शन क्यों नहीं नहीं के रूप में उसे देखेंगे। मैं नहीं मानता। राहुल गांधी की भाषण मेरे को भी समझ में नहीं आता है। अच्छा हाँ। राहुल काम से मतलब है भाषण से मतलब है? काम क्या उन्होंने करा बताओ? राजस्थान में सरकार बनाया, सारे किसानों की वादा करा था कि कर्ज माफ, कितनी % कर्ज माफ किया कोई बता सकता है? किसान सारे रो रहे हैं। किसी का 18 रुपया, किसी का 20 रुपया, किसी का 29 रुपया। अच्छा हाँ। है ना? अब तो बोल रहे सिलेंडर 500 रुपए में कर देंगे राजस्थान। सिलेंडर 500 में कर देंगे। उन्होंने बोला 376 धारा मोदी ने हटाया, मैं आके लागू कर दूंगा। है ना? कहाँ बोला लागू कर दूंगा? तो कश्मीर का मुद्दा है। कश्मीर का मुद्दा है। उन्होंने नहीं बोला कि जब हमारी सरकार आएगी सेंट्रल में तो मैं 376 फिर लागू कर दूंगा। अच्छा हाँ। उन्होंने बोला। बाकी जो फ्री की राजनीति कर रही है राजस्थान में, क्या लग रहा है? राजनीति होनी नहीं चाहिए। फ्री तो केजरीवाल साहब ने लाए हैं, जो 45 करोड़ की बंगला बना के आज ऐश कर रहे हैं। ऐश कर रहे हैं आज वो। अरे आम आदमी है अपने को। ये आम आदमी, वो ऐसे टोपी पहनाया, जनता को समझ में नहीं आया। उससे अच्छा तो कांग्रेस है। उससे अच्छा कांग्रेस है। उससे अच्छा कांग्रेस है। मोदी टोपीबाज है। मोदी टोपीबाज नहीं है। मोदी ने कौन सी वादा उन्होंने किया जो पूरा नहीं किया? बताओ। रोजगार नहीं मिल रहा है। उन्होंने
उन्होंने जो भी किया, सुनो, 376 हटाया, राम मंदिर का कलेश खत्म उन्होंने ऐसे किया, कोई देश में कलेश नहीं हुआ। ये गुरु नानक गुरुद्वारा जो पाकिस्तान में पड़ता है उसके लिए भी कॉरिडोर किया उन्होंने। जो भी किया काम, जो भी क्या आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा, हाँ। जो विपक्षी पार्टी एकजुट हो रही है मोदी से लड़ने के लिए, वो अच्छा लग रहा है। वो अच्छा क्या, वो आपको पता है जब शेर खड़ा होगा तो गिद्दड़ साथ में तो आएंगे ही। वो क्या होगा, एक शेर लड़े ये लोग है ही नहीं तो फिर खड़ा क्यों हो रहे? किसी में टक्कर दम है तो मोदी से टक्कर सिंगल ले, चाहे वो बीजेपी, वो कांग्रेस हो या समाजवादी हो या फिर टीएमसी हो, कोई अदर पार्टी हो, सब खड़ा होके भी कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता। गीदड़ है क्या विपक्षी? मुझे नहीं पता भाई, ये बताओ, मुझे नहीं पता थोड़ा बोल दो भैया। भाई, इन लोगों को ही पता होगी। मोदी सरकार कैसी सरकार है? यहाँ पे आ जाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सूरजपाल तंवर नाम है। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ मोदी सरकार इनको कैसे लगी? अच्छी लग रही है मेरे को तो अच्छी लगी, आप अपना। तो मेरे को भी अच्छी लगी ना, लेकिन कांग्रेस सरकार बेकार सरकार है, कुछ नहीं कुछ नहीं कर पाएगी वो, बेकार है, खत्म है वो, खत्म है। इधर उधर क्या खत्म है? क्या है? खत्म है, कुछ नहीं है उसके बस। इतनी पुरानी पार्टी है, खत्म है बोल रहे हैं। तो कभी जीतती नहीं है वो, क्यों नहीं जीतती? 10 साल से नहीं जीत रही है बस। हाँ, तो क्यों नहीं जीत रही? क्या वजह है नहीं जीतने की? मुझे क्या पता, आप बताओ। अरे आप बताओ ना, क्यों नहीं जीत रही? मेरे से आप जनता है, आप वोट करते हैं इसलिए आपसे पूछ। अरे मैं एक वोट दे दूंगा, बाकी सब उसको हरा देते हैं। तो आप मोदी को वोट का है क्या वजह है मोदी को वोट? मोदी मोदी है भाई, योगी मोदी दो ही चीज है एक से क्या होगा? भाई। इतनी योगी और मोदी एक ही चीज है। इतना टाइम नहीं है, मोदी योगी दो ही है, दो ही है खाली बस। बाकी सब जो है वो बाकी सब बेकार है। बाकी सब बेकार है। क्या बेकार है? क्या वजह है बेकार होने की? भैया इतना टाइम अच्छा क्या लगा मोदी का आपको? भाई साहब, इतना टाइम है ही नहीं मेरे पास।